बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बिहारी बोटी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। किस तरह से घर के चंद मसालों से हम बिहारी बोटी रेडी करेंगे, किस तरह से हम इसको नरम और मुलायम बनाएंगे। व्यूअर्स, मुंह में जाते ही बोटी जो है वो घुल जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मसालेदार बिहारी बोटी की रेसिपी है व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्किप किए बगैर आपने फुल वॉच करना है व्यूअर्स। चलते हैं रेसिपी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 1 kg बीफ लेंगे व्यूअर्स। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप इसको चिकन में, मटन में भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर 1 कटोरी दही ऐड करेंगे। दही जो है हमने खूब फेंट लिया है इसको, और इसको हमने फ्रीज़र में रखा था, इसलिए ये थोड़ा वाटरी हो रहा है दही। देन यहाँ पे जायफल और जावित्री का थोड़ा सा पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर लिया है। कच्चा पपीता इसके अंदर हम ऐड करेंगे। क्यूब्स के ट्रे में मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे जस्ट कलर के लिए। देगी लाल मिर्ची 1 टेबलस्पून हमने ऐड कर दी है। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे व्यूअर्स। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे व्यूअर्स। बिहारी बोटी के अंदर व्यूअर्स मस्टर्ड ऑयल का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना मस्टर्ड ऑयल आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे व्यूअर्स। देन इसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, पपीता जो है वो गोश्त को गलाने का काम करता है, आप कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। पपीते का पेस्ट बिल्कुल सिंपल है व्यूअर्स। पपीते को लाके आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसको स्किन समेत ही ब्लेंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट रेडी कर लीजिए। देन उसके बाद उसको क्यूब्स की ट्रे में डाल के उसको फ्रीज़ कर लीजिए व्यूअर्स। बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 अदद हमने प्याज ले लिए थे, उसको हमने कट करके उसको हमने ब्राउन कर लिया गोल्डन। उसको हमने पीस लिया है और वही प्याज इसके अंदर हम डाल देंगे। और पपीता आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छे से घुल गया है। मैंने 5 क्यूब्स ऐड की थी इसके अंदर, आप 6 से 7 भी ऐड कर सकते हैं। देन व्यूअर्स, बोटियों को अच्छा सा शाइनिंग देने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून हम नॉर्मल वाला ऑयल भी इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे व्यूअर्स। और यही मैरिनेटेड बीफ जो है हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप बीफ को ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो आप इसको 4 से 5 घंटे का टाइम ज़रूर दीजिएगा, ताकि बोटियां जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और इसके अंदर जो हमने पपीता ऐड किया है वो भी अपना काम कर जाए। इस तरह हम इसको फॉयल रैप से रैप कर लेंगे और इसको हम ओवरनाइट फ्रीज़र में रख लेंगे। व्यूअर्स, बोटियों को जितना आप मैरिनेट करेंगे, जितना इसको टाइम देंगे, उतना ही आपकी बिहारी बोटी जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे व्यूअर्स। नेक्स्ट डे हो चुका है, मॉर्निंग में मैंने इसको निकाल लिया था फ्रीज़र से। आप देख सकते हैं फॉइल रैप हटाते ही इतनी अच्छी सी कोई खुशबू आने लग गई है व्यूअर्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोटियाँ जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं, और जो पपीता इसके अंदर मैंने ऐड किया था उसकी वजह से गोश्त जो है हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा। देन व्यूअर्स, चलते हैं और यहाँ पे हम एक पैन रखते हैं और उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और उसके अंदर हम मैरिनेटेड जो बीफ है हमारा वो सारा इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो प्याली कटोरी के अंदर मसाला लगा है व्यूअर्स, वो सारा मसाला भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लुक कितना अच्छा है व्यूअर्स, कितना अच्छा सा मसाला जो है बोटियों के ऊपर कोट हो चुका है। यहाँ पर इसके अंदर 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे व्यूअर्स। इतने ही पानी में जो है गोश्त हमारा गल जाएगा व्यूअर्स। देन यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स इसको हम कवर करेंगे तकरीबन आधे से पौना घंटा के लिए, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे व्यूअर्स। बीच बीच में व्यूअर्स 2-3 बारी इसके अंदर स्पून चलाते रहना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे व्यूअर्स। आधे घंटे में ही ये रेडी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। बीच बीच में 2 से 3 बार इसके अंदर मैंने स्पून चलाया है
वीवर्स यहाँ पे आप बोटियों को चेक कीजिए कितना अच्छा जो है मसाला इसके ऊपर कोट हो गया है और हमारी बिहारी बोटी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की रेडी हो गई है। सो वीवर्स, इस बोटियों को आप सीखों के ऊपर भी बना सकते हैं, इसको आप ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं वीवर्स, इसको आप ओवन में भी रेडी कर सकते हैं। ओवन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा वीवर्स, फॉइल पेपर में डाल के आप इसको ओवन में रख दीजिएगा और ओवन में भी ये बहुत मज़े की रेडी हो जाती है और बाद में उसको आपने कोयले का स्मोक दे दीजिएगा। वीवर्स, रिज़ल्ट आपके सामने है कि घर के चंद मसालों से कितने इजी तरीके से मैंने बिहारी बोटी बनाई है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इसको हम कोयले की धुएं देंगे वीवर्स। सो वीवर्स, हमने जो बीफ मैरिनेट किया था, इसी मैरिनेटेड बीफ को आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। काफ़ी सारा गोश्त लीजिए, उसको इस तरह से मैरिनेट कीजिए और छोटे छोटे बॉल्स के अंदर इसको मैरिनेट कीजिए। 3 से 4 महीने आपका बहुत अच्छे से ये बोटियां जो है वो चल जाती हैं। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे वीवर्स तो बहुत लाइफ जो है बहुत इजी हो जाती है। यहाँ पे कोयले की धुएं मैंने दे दी है 5 मिनट के लिए और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरा पूरा घर महक रहा था इस रेसिपी की वजह से। सो वीवर्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने इसको डिश आउट भी कर लिया है और आपको पहले भी मैंने चेक करवाया था। यहाँ पे दोबारा मैं आपको बोटी चेक करवाती हूँ, एकदम से घुल गई है। आधे घंटे में मैंने इसको रेडी किया है वीवर्स। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा वीवर्स। सो वीवर्स, चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा वीवर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए वीवर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।